दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये जेईई मेंस का 2023 का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको जरूरी यह है इस क्वेश्चन में कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको आसानी से क्लियर होने वाला है दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। चलिए हम पढ़ते हैं साथ में। क्या कह रहा है, कह रहा कि इफ m and n respectively, है ना, m and n respectively are the numbers of positive and negative value of theta। बोले तो m क्या है, m आपको कह रहा पॉजिटिव वैल्यू है किसका, थीटा का। n क्या है, निगेटिव वैल्यू है किसका, थीटा का। बात समझ में आ रही। इन द इंटरवल इतना, इस इंटरवल में m कह रहा पॉजिटिव एंड n क्या है, निगेटिव वैल्यू है थीटा का। कब ताकि इस इक्वेशन को क्या करे, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना, इस इक्वेशन को दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, m का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, यहां से n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कह रहा m इंटू n का वैल्यू क्या होगा। ये आपके मेंस 2K23 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर है, आसान भाषा में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा बच्चे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहली बात, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका अपने को यूज करने की जरूरत है। तो क्या गिवन है बच्चे, गिवन है आपको cos 2 थीटा इंटू कॉस कितना, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, cos 3 थीटा इंटू क्या, cos 9 थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चे, बातें समझ आ रही हैं, है ना। ये आपको क्लियर होना जरूरी है। देखो दोस्तों, तो ये तो आपको एक्चुअली में क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप क्या देख के क्या कह सकते हैं कि क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 का होना जरूरी है, तब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ना। तो दोनों कॉस है बच्चे, यहाँ भी दोनों कॉस है, यहाँ भी दोनों कॉस है। जब दोनों कॉस हो एंड प्रोडक्ट में हो तो क्या हम करते हैं, आपको याद है कि भूल गए। देखो दोनों कॉस है तो आएगा तो फॉर्मूला कॉस कुछ हो, बीच में आएगा प्लस, फिर से कॉस कोई दूसरा कुछ एंगल इक्वल टू। ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इस दोनों को एक बार हम लोग ऐड करेंगे। ठीक ना। तो ये क्या है, 2 थीटा है और यहाँ पे क्या है, थीटा बाई 2 बोले तो 0.5 थीटा है। तो दोनों का वैल्यू ही मिलकर के क्या देगा, 2 थीटा प्लस का 0.5 थीटा, क्या मिल जाएगा, 2.5 थीटा बोले तो 5 थीटा बाई 2। ये बात समझ आ गई। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, अब दोनों को हमने ऐड किया, अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ बस क्या करने का है, घटाने का है ना। तो 2 में से आधा गए हो, क्या हो जाएगा, हाफ, 1.5 थीटा बोले तो 3 थीटा बाई 2। क्लियर है ना। ये आपका हो गया। ये बातें कब हो गई, ये बातें हुई आपको LHS की। सिमिलरली हम दोस्तों RHS की बात करेंगे। दोनों में फिर से कॉस है, आपको याद रखने की जरूरत है, फॉर्मूला का यूज करने आना चाहिए बच्चे। क्लियर है ना। चलिए ये बातें हुई। अब क्या कह रहा है बउआ, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ही ऐड करना है। तो ये 9/2 बोले तो 4.5 एंड 3 बोले तो 7.5 का मतलब क्या हो गया, 15 थीटा बाई 2 यहाँ पे ये हो गया है। क्लियर है। अब क्या 4.5 में से 3 गए हो, क्या मिलेगा 1.5 बोले तो फिर से हम लिख सकते हैं इतना ऐसे बच्चे, 3 थीटा बाई 2। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने दोस्तों सोल्व किया है। क्लियर है, बातें समझ आ रही है ना। ये तरीका एक है सोल्व करने का। तो यहाँ देखो, यहाँ भी cos 3 थीटा बाई 2, यहाँ भी cos 3 थीटा बाई 2, एक्जैक्टली सेम टू सेम है, इक्वलिटी है, दोनों साइन सेम है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, cos 5 थीटा बाई 2, है ना। क्या बच जाएगा बच्चे, cos 5 थीटा बाई 2, है ना, cos 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना, cos 15 थीटा बाई 2। क्लियर है ना। ये बातें आपको समझनी जरूरी है, क्रॉस चेक एक बार करना है, cos 5 थीटा बाई 2 एंड cos 15 थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चे दोस्तों। ठीक, अब देखो यहाँ से बहुत सारा 2 तरीका आपको दिख रहा कि आप इसे क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड में लाओगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सम वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाने का है एंड क्वेश्चन को सोल्व करने का है। क्लियर है। एक तरीका वो हो जाएगा वहाँ यहाँ पे दोस्तों।
एंड दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम लोग अपने को पता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर हो जाए तो हम लोग यहाँ से आसानी से बात कर लेंगे दोस्तों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, ये बातें आपको समझ आ रही है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग करेंगे, दोनों तरीका से ही कर सकते हैं। मेरे को आसान लग रहा है कौन सा, इसको इधर ला करके क्या करने का, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का मेथड आसान लग रहा। और एक और तरीका कौन सा, दोनों में कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा अगर हो जाए तो थीटा एंड अल्फा में रिलेशन क्या होता, तो हम जानते हैं बहुआ। डायरेक्ट मैं वो वाला यूज कर रहा, दूसरा वाला यूज कर रहा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फा बोले तो 15 थीटा बाई 2। ये बातें समझ में आई है ना, ये आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस प्लस थीटा प्लस माइनस 15 थीटा बाई 2 को अगर हम इधर लेकर के आते हैं दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्या 5 थीटा बाई 2 माइनस प्लस, चूंकि प्लस वाला आएगा तो माइनस में एंड माइनस वाला आएगा तो प्लस में 15 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 2n पाई। क्लियर है दोस्तों। तो एक बार माइनस कर लेने का है, एक बार प्लस कर लेने का है। हमने अगर माइनस वाला लिया बच्चे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 में से 15 का जो माइनस का 10 बाई 2 बोले तो माइनस का 5 थीटा इक्वल टू कितना 2n पाई। इम्प्लाइज यहाँ से आपको थीटा का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिल जाएगा, माइनस का 2n पाई बाई 5। ये एक थीटा का वैल्यू आया। सिमिलरली दोस्तों अगर हमने यहाँ पे प्लस वाले वैल्यू की बात की है, प्लस वाले साइन की बात की है, तो 5 प्लस का 15 20 अपॉन 10 क्या अपॉन का 2 क्या आ जाएगा 10 थीटा इक्वल टू कितना 2n पाई। क्लियर। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा दोस्तों क्या आएगा n पाई बाई 5। बातें समझ आ रही है। अब जहाँ n क्या है बच्चे, जहाँ n बिलोंग्स टू दोनों ही केस में n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग थीटा का वैल्यू किसके बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में थीटा का वैल्यू लाना है। पॉजिटिव वैल्यू एंड निगेटिव वैल्यू को काउंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। थीटा का माइनस 2n पाई बाई 5 एंड थीटा क्या है प्लस n पाई बाई 5। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। थीटा का एक वैल्यू आया था माइनस का 2n पाई बाई 5 है ना, एंड दूसरा आया था क्या बच्चे n पाई बाई 5। अपने को एक बार चेक करने की ज़रूरत है, माइनस का 2n पाई बाई 5 एंड n पाई बाई 5। 100% क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, n का वैल्यू अलग अलग रखना है जो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। क्लियर है। माइनस पाई से पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों से अपने को लेने का है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू जैसे हमने रखा क्या 0 लेने का नहीं है। क्यों, क्योंकि कह रहा पॉजिटिव या निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो निगेटिव होता, न्यूट्रल होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए n का वैल्यू हमने रखा +1 रखेंगे तो +1 माइनस का थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से माइनस का 2 पाई बाई 5। ठीक है। सिमिलरली n का वैल्यू अपने को रखने का है क्या, सिमिलरली n का वैल्यू क्या रखना है। देखो एक बात कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है, ये n और ये n क्या है दोस्तों अलग है। बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा कान आपका हो रहा फ्यूज तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं k। ठीक है ना, बातें समझ में। जहाँ जहाँ यहाँ पे आपको n दिख रहा वहाँ वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं k। क्लियर कि नहीं क्लियर। जहाँ जहाँ आपको इधर n दिख रहा, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है, पढ़ाई किया है n का यूज करके, और वहाँ पे आ गया ऑलरेडी एक n, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k। ठीक ना, k। ठीक है। चलिए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ वहाँ हम लोग k यूज करेंगे। ठीक है, माइनस का 2k बाई 5 एंड यहाँ पे k पाई बाई 5। डन है। अब k का वैल्यू प्लस और माइनस रखने का है, ठीक है ना, 1/1। तो k का वैल्यू हमने क्या रखा, एक बार 1 रखा तो माइनस का 2 पाई बाई 5, फिर 2 रखेंगे तो माइनस का 4 पाई बाई 5। ठीक है। फिर अपने को क्या रखने का है, 3 रखने का, तो माइनस का 6 पाई बाई 5 जो माइनस पाई से छोटा है तो वो लेना नहीं है। ठीक है ना, ये बात आ गई निगेटिव की। अब पॉजिटिव रखा है, अब निगेटिव हम लोग रखते हैं। तो निगेटिव वैल्यू अगर हम रखेंगे इसमें तो माइनस का 1 हमने रखा तो माइनस प्लस का 2 पाई बाई 5। ठीक है, माइनस प्लस का 2 पाई बाई 5। ठीक है। फिर हमने क्या रखा, माइनस का 2 तो माइनस प्लस का 4 पाई बाई 5। ठीक है ना,
फिर हम रख सकते हैं माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 6π/5 जो कि पाई से ज़्यादा है, लेना नहीं है, ठीक है ना, बातें क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं दोस्तों के का वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/5। फिर से 2 रखने का है तो 2π/5, फिर से 3 रखने का है 3π/5, फिर से 4 रखना है 4π/5, फिर से 5 रखना है 5π/5, बोले तो पाई। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। अगर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों तो ये होगा क्या, पाई से ज़्यादा हो जाएगा। ये बातें हो गई प्लस की। अब माइनस की रखेंगे तो माइनस का 1 रखा तो माइनस का π/5 आ जाएगा, -π/5। माइनस का हमने 2 रखा तो -2/5, माइनस का 2π/5 ऑलरेडी है, लेना नहीं है, ठीक है ना। अगर माइनस का 3 रखते हैं तो -3π/5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3π/5 आ जाएगा यहाँ पे -3π/5। अगर माइनस का 4 रखा जाए तो क्या मिलेगा, माइनस का 4π/5, माइनस का 4π/5। अगर माइनस का 5 रखते हैं तो माइनस का 5π/5। देखो बच्चे, अब कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन सा वैल्यू निगेटिव है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा, m बोले तो पॉजिटिव, तो m क्या है, m यही ना कह रहा क्वेश्चन में, आप देखोगे क्या कह रहा, m क्या है, पॉजिटिव है, और n क्या है, निगेटिव है। तो हम लोग m की बात कर ले रहे हैं जो पाई से छोटा है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक ये π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5 एंड 5 एंड ये एक ये पाई, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, π/5, है ना। या फिर डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हो कि कितना वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू कितना है ना, पॉजिटिव वैल्यू कितना है आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना। 2π/5, 4π/5 हम लोग यहाँ कंसीडर कर चुके हैं, तो इसमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। क्लियर, समझना है दोस्तों, कुछ है नहीं, आसान भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। तो m का पॉजिटिव वैल्यू कितना, टोटल वैल्यू कितना आ गया, टोटल 5 ऐसा पॉजिटिव वैल्यू है जो क्या है, पाई से छोटा है, ठीक है ना। सिमिलरली अब n की बात करेंगे, n क्या होगा, निगेटिव वैल्यू, तो हम निगेटिव से स्टार्ट करते हैं। -π/5 ये 1 हो जाएगा, 1 -2π/5 2 -3π/5 -4π/5 यहाँ भी, -4π/5 यहाँ भी, हम लोग यहाँ से साइड कर लेंगे। क्लियर है, क्या गया, 1 2 3 और एक ये -5π/5, टोटल क्या आ गया दोस्तों, फिर से n का वैल्यू भी दोस्तों क्या आ गया 5, m का वैल्यू भी 5, n का वैल्यू भी 5। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, m × n क्या होगा, ये आपको फाइनली बताने की ज़रूरत है। m × n बोले तो सो m × n का जो वैल्यू आएगा, m × n का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा बच्चे, m × n = 5 × 5 बोले तो क्या 25, 2.5 आंसर नहीं है बच्चे, है ना, 25 आपका आंसर हो जाएगा, 25 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके JEE Mains 2K23 का क्वेश्चन है। आसान भाषा में दोस्तों हमने बात किया है, कुछ नहीं करना। अगर आपको पता होता आप हाफ टाइम में आप सोल्व कर सकते थे। क्लियर है दोस्तों, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, दुआ में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।